अंत्योदय के राशन कार्ड थे और दूसरा 36 लाख राशन कार्ड हमारे पात्र गृहस्थी के थे, जिसमें प्रत्येक उस व्यक्ति को जो वास्तव में पात्र है बिना भेदभाव के राशन मिल सके। लेकिन कितना बड़ा कार्य हो सकता है, उसके अंदर जज्बा है, वो सीखना चाहती हैं, कार्य करना चाहती हैं, लेकिन उसको कोई मंच तो मिले। और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट उसका बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। हम उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण के कार्य को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम मदरसों के आधुनिकीकरण पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। बंद करना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समय के अनुरूप हम उसमें क्या व्यापक सुधार कर सकते हैं। मैं तो इस बात को संस्कृत विद्यालयों से भी कहता हूं कि परंपरागत शिक्षा आप लीजिए, लेकिन परंपरागत शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी का भी, गणित का भी, विज्ञान का भी और कंप्यूटर का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है तो इन सब का भी ज्ञान इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और वैसे ही मैं कह रहा हूं कि मदरसों की शिक्षाओं के साथ हमें विज्ञान को जोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर को जोड़ना पड़ेगा, और फिर उस शिक्षा के माध्यम से उन लोगों के सामने एक बेहतर भविष्य की राह उनको दिखानी पड़ेगी। और यह प्रयास अगर आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका स्वतः ही राष्ट्र निर्माण की इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा का लाभ इस समाज को देगा, इस राष्ट्र को देगा। जो प्रतिभा आज बेरोजगार है, इसका मतलब हम अपने प्रतिभा की हुनर का लाभ अपने राष्ट्र निर्माण में नहीं ले पा रहे हैं। जो लोग गुमराह हैं, हम उसकी ऊर्जा का लाभ अपने राष्ट्र निर्माण के इस अभियान में नहीं ले पा रहे हैं। और उसका सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है शिक्षा, अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शिक्षा। और उस शिक्षा के माध्यम से उसको जोड़ते हुए हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में बहुत अच्छा कार्य अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया। जब माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का पिछला दौरा हुआ था, तब मुझे जानकारी मिली कि ITIs तमाम जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा अल्पसंख्यक बस्तियों में खोलने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। तब मुझे प्रारंभ हुआ, तब मुझे जानकारी मिली कि इंटर कॉलेजेस की नई नई योजनाएं उनके द्वारा प्रारंभ की जा रही हैं उन क्षेत्रों में। महिलाओं के कल्याण से जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। और आज का जो ये हमारे उत्तर भारतीय 9 जो प्रमुख राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, इन सब से जुड़े हुए अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण से जुड़े हुए मंत्रालय और उससे जुड़े हुए अधिकारियों की एक जो बैठक है,